नमस्कार सभी को। आज है देखिए 1 दिसंबर 2025। ठीक है, हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, जिसमें हमारे 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार है, सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है अपने आप पर विश्वास। ठीक है, तो हमें अपने आप पर विश्वास होना अति आवश्यक है किसी भी सफलता को पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं शुरू करने से पहले। अभी तक मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो पेन से लिख के बताता था। ठीक है, उसमें हमारा समय वेस्ट होता था। ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने उसमें लिख के दे दिया, आपको सिर्फ बता दूंगा मैं। ठीक है, डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, चलो, जिससे आपको पीडीएफ में रिवाइज करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है विवेक चतुर्वेदी को। किसको किया गया है? विवेक चतुर्वेदी को। ठीक है, सीबीआईसी होता क्या है? ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक शीर्ष निकाय है। ठीक, क्या है? शीर्ष निकाय है। इसकी भूमिका क्या है? जीएसटी, सीमा शुल्क, हाँ, सेंट्रल एक्साइज और नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए जिम्मेदारी इसको दी जाती है। किसको? सीबीआईसी को। इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? विवेक चतुर्वेदी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिक्की ने वर्ष 2025-26 के लिए अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है अनंत गोयनका। किसको? अनंत गोयनका को। ठीक है, अब फिक्की है क्या? फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गैर सरकारी गैर लाभकारी व्यापार संगठन है। क्या है फिक्की? ये व्यापार संगठन है। ठीक है, व्यापार संगठन। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर इसकी स्थापना हुई थी। काहे पे? महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में। इसके अध्यक्ष 2025 और 26 के लिए चुने गए हैं। वो कौन है? अनंत गोयनका। ठीक, याद रखिएगा, अनंत गोयनका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अपने पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक, ये बने हैं एंथनी अल्बनीज। क्या है नाम इनका? एंथनी अल्बनीज। ये अपने पद पर रहते हुए शादी की है इन्होंने। ठीक, कहाँ के हैं? किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस पार्टी से संबंधित हैं? लेबर पार्टी से संबंधित है। ठीक है, किस पार्टी के हैं? लेबर पार्टी के हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का चौथा स्टील्थ युद्धपोत हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है नीलगिरी है। ठीक, नीलगिरी श्रेणी का है। इसका नाम है आईएनएस तारागिरी। ठीक, गिरी से गिरी मिला के याद कर सकते हैं आप। ठीक, नीलगिरी प्रोजेक्ट, आईएनएस तारागिरी। ठीक, अब देखो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट 17 क्या है? यह परियोजना के तहत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ठीक, इसका निर्माण किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसकी जो विशेषता है वो है कि यह डिजाइन, स्टील डिजाइन जो है, ठीक, ये रडार पर पोत की पहचान को कम करता है। कुल मिला के जैसे जो हमारा पोत है, ठीक, ये जब हमारे सीमा क्षेत्र से बाहर जाएगा किसी दूसरे देश की सीमा में युद्ध के समय, तो जो दुश्मन का रडार होगा वो हमें कैप्चर ना कर पाए, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट 17 के तहत जो स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ठीक है, कुल मिला के ये है कि ये जो दुश्मन के रडार से बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सर अगला क्वेश्चन हमारा, CSIR-NAL ने किस स्वदेशी ट्रेनर विमान का प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये हंसा 3NG का। किसका? हंसा 3NG। अब देखो CSIR-NAL क्या है? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं। ठीक, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ठीक, इसका उद्देश्य है पायलटों के प्रशिक्षण। क्या है इसका उद्देश्य? पायलटों के प्रशिक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और स्वदेशी विमान उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा ये। ठीक, कुल मिला के इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य इसका उपयोग है, वो है पायलटों को प्रशिक्षण देना। कौन सा है? हंसा 3NG। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, एयरबेस ने सौर विकिरण के जोखिम के कारण अपने किस विमान सीरीज के लिए तत्काल सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश दिया है? ठीक, एयरबस ने ये दिया है A320 फैमिली, A320 फैमिली को। ठीक है, एयरबस क्या है? यह यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कॉरपोरेशन है। क्या है? एयरबस जो है यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कॉरपोरेशन। ठीक, यह सौर विकिरण क्या है? अत्यधिक सौर गतिविधि, सोलर फ्लेयर्स से निकलने वाले विकिरण विमानों के
इलेक्ट्रॉनिक और नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए प्रभावित न करे, इसीलिए सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कहा गया है। किसके द्वारा? एयरबस के द्वारा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने रियासतों का संग्रहालय कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो ये की है केवड़िया, गुजरात में। गुजरात के किस शहर में? केवड़िया में, ठीक है। इसमें जो केवड़िया में अन्य स्मारक जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो केवड़िया में ही है, ठीक है। किसको समर्पित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष को, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? संग्रहालय भारत की रियासतों का एकीकरण, ठीक, में सरदार पटेल की भूमिका को उजागर करेगा। कुल मिला के सारी रियासतों का जो विलय हुआ था उसमें सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो उन्हीं की जो भूमिका है उसको दिखाने के लिए एक संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा। कहाँ पे? केवड़िया में, जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2025 से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में है, ठीक है। कहाँ पे? वाराणसी में। इसका उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और सभ्यगत संबंधों का जश्न मनाया जाना, ठीक है। यह भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये पहल है। कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर हाल ही में लोक भवन कर दिया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के। किसका? पश्चिम बंगाल का जो राजभवन था उसका नाम बदल करके उसको लोक भवन कर दिया गया, ठीक है। यह राज्यपाल के राजभवन जो है राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम है, ठीक। क्या है? आधिकारिक आवास, जो राज्यपाल का सरकारी आवास होता है उसका नाम होता है राजभवन, ठीक है। उसको बदल के क्या कर दिया गया? लोक भवन, ठीक है। लोक भवन। नाम परिवर्तन या परिवर्तन अक्सर जनता से जुड़ने और औपनिवेशिक विरासत को बदलने के प्रयासों का हिस्सा है। कुल मिला के जनता से जुड़ने के, देखो अभी तक राजभवन था तो इसमें राजा वाली फीलिंग आती थी, अब लोक भवन होगा तो लोगों का भवन होगा, बस सीधी सी बात इतनी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो 18 उत्पादों को। किस तो 18 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। यह उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, ठीक, जियोग्राफिकल ओरिजिन होती है, ठीक, उस क्षेत्र के कारण उसे एक विशेष गुण होता है, ठीक। जीआई टैग ये होता है कि जो किसी विशेष भौगोलिक स्थिति में एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति हो। कुल मिलाकर जैसे मान लो कोई चीज जहाँ पे अधिक ज्यादा पैदा होती है, ठीक है, तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है क्योंकि वहाँ की विशेष होती है वो, ठीक। उत्तराखंड के जीआई टैग जो है इनमें स्थानीय शिल्प, कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ शामिल है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिषद में 2026-27 द्विवार्षिक सत्र के लिए फिर से चुना गया है? तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक। मैरीटाइम से, मैरीन से समझ जाएंगे ना, मैरीटाइम से क्या? समुद्री, ठीक है। समुद्री इसका मतलब होता है, ठीक। अब लेकिन देखो एक चीज, इसको आईएमओ को फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म इसको याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि भारत को अभी उसका सदस्य चुना गया है, ठीक है। उसके लिए चुना गया द्विवार्षिक सत्र के लिए, तो ये पूछा जा सकता है। देखो आईएमओ क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग की सुरक्षा और शिपिंग की सुरक्षा, समुद्री और वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए जिम्मेदार है, ठीक। काहे के लिए? समुद्री और वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए और शिपिंग की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। लंदन कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो किया गया है लिज मैथ्यू को। किसको? लिज मैथ्यू को, ठीक। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देता है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार काहे में दिया जाता है? पत्रकारिता में, ठीक है। उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है काहे में? पत्रकारिता में। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कतर ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये आस्कर पियास्त्री ने जीता। किसने? आस्कर पियास्त्री ने, ठीक है। आस्कर पियास्त्री कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ठीक। इनने फार्मूला 1 रेसिंग इवेंट में, ठीक, यह पदक जीता है। काहे में? कतर ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट में जो है ये फार्मूला 1 की एक रेस होती है, ठीक है, रेसिंग इवेंट है, उसमें इन्होंने खिताब जीता है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों के लिए अनुकंपा रोजगार नीति को मंजूरी दी है? तो दिल्ली ने दी है, ठीक। अब देखो 1984 में जो दंगे हुए थे, क्यों हुए थे?
ठीक। 1984 में दंगे हुए थे, ये इंदिरा की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे थे। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तो उसके बाद जो सिख ने उनका मर्डर किया था। ठीक। सिख द्वारा इनकी हत्या की गई थी। तो जो सिख के विरोध में जो दंगे हुए थे उनको कहा गया 1984 के दंगे। ठीक है, क्योंकि ये सन 1984 में हुए थे। ठीक। अनुकंपा रोजगार क्या होता है? यह नीति पीड़ित परिवारों के आर्थिक पुनर्वास के उद्देश्य के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की सुविधा देती है। कुल मिलाकर इसमें जो है कि जो भी पीड़ित परिवार थे उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। किस लिए? आर्थिक पुनर्वास के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। कहाँ पे किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक। उद्देश्य क्या है? आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर अपराध और पुलिस सुधारों के लिए से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच है। ठीक है। पुलिस सुधार, साइबर अपराध, आतंकी सुरक्षा और आतंकवाद से संबंधित जितने भी चर्चाएं होंगी, जितने भी मुद्दे होंगे, उसके लिए एक मंच है। अगला क्वेश्चन हमारा, देखो यहाँ से हमारे स्ट्रैटेजी के चालू होते हैं। ठीक। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। ठीक। इसको मैं पिछले एक महीने मान लो कम से कम तीसरी बार बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी अपने बार बार मार्ग बदलने, ठीक, मार्ग बदलने, प्रत्येक वर्ष भयंकर बाढ़ के लिए जानी जाती है, जिससे बिहार में भारी जान माल को नुकसान होता है। ठीक, इसी वजह इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, बिहार का शोक कहे जाने का कारण क्या है? क्योंकि ये अपना रास्ता बदलती है, अपना मार्ग बदलती है। ठीक। और भयंकर बाढ़ के लिए जानी जाती है, इसी वजह से इसको कहा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक। प्रावधान किसमें है? 124 के 2 में। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा किसके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर। नियुक्ति की प्रक्रिया जो होती है वरिष्ठता के सिद्धांत पर होती है, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी का पालन करती है मुख्यतः। ठीक, कंफर्म नहीं यही होना है, इसलिए ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, इसी दिन जो है रमन प्रभाव की खोज की थी इन्हें, इसने सीवी रमन जी ने। ठीक है, रमन प्रभाव खोज की थी, इसी वजह से इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक, क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और नियति, डेस्टिनी का अध्ययन है। ठीक, उत्पत्ति, विकास, कुल मिला के ब्रह्मांड का अध्ययन कह लो पूरा। ठीक है। अन्य संबंधित जैसे एस्ट्रोनॉमी होता है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? आकाशीय पिंडों का, तारों और आकाशगंगों का अध्ययन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है। विटामिन ए के वैज्ञानिक का नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ए की खोज किसने की थी? रेटिनॉल ने। विटामिन ए की कमी से आंखों में रेटिना में रेडोपिज्म नामक वर्णक का निर्माण प्रभावित होता है। ठीक है, जिससे कम रोशनी में देखने की क्षमता कम हो जाती है। रतौंधी में क्या होता है कि जब रोशनी कम होती है तो हमको दिखाई कम देता है, ये होती है रतौंधी। ठीक है, तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुए। ठीक है, तो पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा क्लास आने में लेट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और बताना था कि अगर वीडियो आपको पसंद आता हो, कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।